60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार सीरीज की ये 5th क्लास है। इसमें हम इम्यूनाइजेशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। साथ में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो आप साथ में नोट्स भी बनाते चलना ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार की 4 क्लासेस अपलोड कर दी गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। क्लास स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे इस क्लास में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन कौन सी है होती है इस क्लास में हम पढ़ेंगे। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन कौन सी होती है इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप वो ट्रिक याद कर लीजिए तो आपको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ट्रिक क्या है ये? क्राइम, जिसमें हम देख लेते हैं। बॉय से आ जाएगा बीसीजी और ओ से आ जाएगा ओपीवी, जिसे सेबिन भी कहते हैं, सेबिन नाम से भी जानते हैं। एंड वाई से आ जाएगा येलो फीवर, येलो फीवर। एंड लव से आ जाएगा लाइव। एंड द से आ जाएगा टाइफाइड और ओरल, टाइफाइड ओरल। एंड सी से आ जाएगा चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। एंड आर से आ जाएगा रूबेला। एंड आई से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा नेजल, जो कि नेजल रूट से देते हैं। एंड एम से आ जाएगा मिजल्स और मम्स। एंड ई से आ जाएगा इपिडेमिक टाइफस, टाइफस वैक्सीन आ जाएगी। तो आपको याद करने की एक इजी सी ट्रिक है ये, तो आपको याद करके रखना है, जो कि है बॉय लव द क्राइम, जिसमें बी से आ जाएगा बीसीजी, ओ से आ जाएगा ओपीवी, जिसे सेबिन नाम से भी जानते हैं हम, और वाई से आ जाएगा येलो फीवर। एंड लव से आ जाएगा लाइव, जो कि लाइव वैक्सीन का है एग्जाम्पल है। और 10 से आ जाएगा टाइफाइड ओरल। एंड क्राइम से आ जाएगा, में क्राइम में सी से आ जाएगा चिकन पॉक्स। एंड आर से आ जाएगा रूबेला। एंड आई से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा नेजल। एंड एम से आ जाएगा मीजल्स और मम्स। एंड ई से आ जाएगा इपिडेमिक टाइफस। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और कौन सी नहीं है। तो आपको ऑप्शंस दे देगा, बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, और एक दूसरी कोई भी किल्ड वैक्सीन ले लेगा। तो उसमें पूछेगा कि लाइव वैक्सीन कौन सी है और किल्ड कौन सी है। तो आपको आंसर देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम किल्ड, किल्ड वैक्सीन के बारे में। किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है उस बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप किल्ड वैक्सीन याद रख सकते हो। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है परी चोर थी दिल्ली में। चलिए देख लेते हैं इसका। परी से क्या होगा? परी से पी से बनेगा आईपीवी, आईपीवी वैक्सीन। ए से बनेगा हेपेटाइटिस ए और बी। आर से बनेगा रेबीज।
और आई से बनेगा इन्फ्लू इन्फ्लुएंजा किल्ड, और चोर से बनेगा कोलेरा, थी से बनेगा टाइफी एम, टाइफी एम किल्ड, टाइफी एम किल्ड। एंड दिल्ली से बनेगा डीपीटी, डीपीटी वैक्सीन, और एम लिया गया। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है किल्ड वैक्सीन के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सी किल्ड वैक्सीन है, तो आपको ये सारी वैक्सीन के नाम याद रखना चाहिए। ये जो ट्रिक है परी, चोर, थी, दिल्ली में, इससे याद रखना है। जिसमें पी से आएगा आईपीवी, और ए से आएगा हेपेटाइटिस ए बी, और आर से आएगा रेबीज, और आई से आएगा इन्फ्लुएंजा टिल्ड, और चोर से आ जाएगा कोलेरा, कोलेरा वैक्सीन, और टी से आएगा टाइफी एम किल्ड वैक्सीन, और दिल्ली से आ जाएगा डीपीटी वैक्सीन। तो आपको ये वैक्सीन को याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें देखेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, इसमें सभी वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है लेकिन एक को छोड़कर। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बीसीजी, बीसीजी ये लाइव वैक्सीन है। कोलेरा, कोलेरा ये किल्ड वैक्सीन है। टिटनस, टिटनस भी एक किल्ड वैक्सीन है। पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस भी ये किल्ड वैक्सीन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बीसीजी, बीसीजी ऑप्शन ए, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। इसमें पूछा था सभी किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़कर, तो किल्ड वैक्सीन सभी है बीसीजी को छोड़कर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब किल्ड वैक्सीन इज, इसमें किल्ड वैक्सीन पूछा गया है कि किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो ओपीवी, ओपीवी लाइव वैक्सीन है। बीसीजी, बीसीजी भी लाइव वैक्सीन है। एमएमआर ये भी लाइव वैक्सीन है। और रेबीज, रेबीज ये किल्ड वैक्सीन है। तो राइट आंसर क्या है? डी, डी रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरवल बिटवीन टू डोजेस ऑफ डीपीटी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी शुड नॉट बी लेस देन। इसमें पूछा गया है जो डीपीटी, ओपीवी और हेपेटाइटिस वैक्सीन है उसके डोजेस के बीच में इंटरवल कितने का होना चाहिए। तो कभी भी आपको याद रखना है कि जो भी दो वैक्सीन लगते हैं, दो वैक्सीन होती है, उसके बीच के डोज कम से कम 4 वीक से ज्यादा ही से ज्यादा ही होना चाहिए, 4 वीक से कम नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 वीक, 1 वीक भी नहीं रहता है। ऑप्शन बी है 2 वीक, 2 वीक भी नहीं रहता है। 3 वीक, 3 वीक भी, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है डी, 4 वीक। तो कभी भी दो वैक्सीन के बीच में इंटरवल 4 वीक रहना चाहिए और 4 वीक से कम नहीं रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन, जो कोल्ड चेन का टेम्परेचर किसके बीच में मेंटेन करके रखा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है +2 to 8 डिग्री सेल्सियस, -1 to -8 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन है -2 to 8 डिग्री +8 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन है +1 to +8 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी कोल्ड चेन में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है +2 to +8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा +2 to 8 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर, जो रिवर्स कोल्ड चेन है उसका यूज क्या किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कैरिंग स्टूल सैंपल ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम पीएचसी टू लेबोरेटरी, जो पोलियो पेशेंट है उसके स्टूल सैंपल पीएचसी से लेब तक ले जाना पड़ता है। बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग आउटडेटेड वैक्सीन फ्रॉम द पीएचसी टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल।
सी ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन टू द लेबोरेटरी टू चेक इट्स पोटेंसी, एंड डी ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम कैंप टू सब सेंटर। ये भी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, एम बी भी गलत है। तो कभी भी कोल्ड रिवर्स कोल्ड चेन का यूज जो सैंपल को पीएससी से लेबोरेटरी तक ले जाने में किया जाता है, वो भी स्टूल सैंपल और पोलियो पेशेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वैक्सीन लॉस देयर पोटेंसी इफ एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर अबोव 8 डिग्री सेल्सियस और केप्ट इन फ्रिज। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो 8 डिग्री, जिसका टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर हो जाए और फ्रिज में रखा जाए? देखते हैं हम उस वैक्सीन को। ऑप्शन है टीटी एंड डीपीटी एंड डीटी वैक्सीन, एंड टीटी एंड डीपीटी एंड पोलियो वैक्सीन। सी ऑप्शन है टीटी डीपीटी पोलियो और बीसीजी वैक्सीन, एंड डी ऑप्शन है टीटी डीपीटी पोलियो और मीजल्स वैक्सीन। तो राइट आंसर है ए, टीटी डीपीटी और डीटी वैक्सीन। कभी भी यदि इन वैक्सीन को 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और फ्रिज में रखा जाए तो ये अपनी पोटेंसी का लॉस कर देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। पहले इसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक ये आईएलआर है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है। इसके कॉलम है, यहाँ नीचे में आइस रखा हुआ रहता है, जो ये लाइन बने हुए यहाँ आइस रखा हुआ रहता है। एंड जो ये कॉलम है इसमें वैक्सीन रखी होती है। तो यहाँ हम सबसे नीचे में ओपीवी ओपीवी वैक्सीन को रखते हैं, एंड येलो येलो फीवर की वैक्सीन को रखते हैं। एंड सेकंड कॉलम में हम मीजल्स वैक्सीन को रखते हैं, एंड थर्ड कॉलम में ऊपर के बीसीजी रखते हैं हम, एंड उसके ऊपर पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट वैक्सीन को रखते हैं, एंड उसके ऊपर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को रखते हैं, एंड उसके ऊपर में डीपीटी और टीटी वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं। इसमें अपन ने दिया है नाम, इस साइड में नाम दिया हुआ है या फ्रीज रेसिस्टेंट। फ्रीज रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है? यहाँ तो वैक्सीन का कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ जो वैक्सीन रखी है ओपीवी येलो फीवर मीजल्स, यहाँ तो यहाँ वैक्सीन का कुछ नहीं होगा। एंड हीट रेसिस्टेंट मतलब यहाँ जो वैक्सीन रहेगी, यहाँ पे इस वैक्सीन का डीपीटी टीटी वैक्सीन का कुछ नहीं होगा। इसी से मिलते जुलते हैं हीट सेंसिटिव, मतलब यदि यही वैक्सीन को हीट के सेंसिटिव एरिया में जाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। यदि ओपीवी येलो फीवर की वैक्सीन है, उसको हीट एरिया में यदि रखेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। वही ऊपर देख लेते हैं फ्रोजन सेंसिटिव, यदि इस वैक्सीन को फ्रीज में रखते हैं तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये सेंसिटिव, फ्रोजन सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, ये तो सेम वर्ड हो गया। एंड फ्रीज रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव ये भी सेम ही वर्ड हो गए। यहाँ इस पर कोई नुकसान नहीं होगा फ्रीज रेसिस्टेंट में, और इस पर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इस वैक्सीन को कोल्ड नीचे नीचे कोल्ड टेम्परेचर से लेकर ऊपर हॉट टेम्परेचर तक जो वैक्सीन को हम रखते हैं, ये आइस लाइन आइस रखे हुए यहाँ पे, एंड ऊपर जो है कॉलम, इसमें वैक्सीन को रखते हैं। इस कॉलम में ओपीवी, इस कॉलम में मीजल्स, एंड इस कॉलम में बीसीजी, इस कॉलम में पेंटावेलेंट, इस कॉलम में हेपेटाइटिस बी, एंड इसमें डीपीटी और टीटी रखते हैं। कभी भी हम वैक्सीन को कोल्ड टेम्परेचर से हॉट टेम्परेचर की ओर रखते हैं। तो इसे याद करने का एक इजी सा ट्रिक बता रहा हूं मैं। ये ट्रिक है ओए में डी पी एच डी था। तो जिसमें ओए मतलब आ जाएगा नीचे ओपीवी और येलो फीवर, एंड ऊपर आ जाएगा में से मीजल्स, बी से आ जाएगा बीसीजी, और पी से आ जाएगा पेंटावेलेंट, एंड एस से आ जाएगा हेपेटाइटिस बी, डी से डीपीटी और टा से टीटी। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, ओए में भी पीएचडी था। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट पूछा है, तो हीट रेसिस्टेंट कौन सी है यहाँ पे? डीपीटी और टीटी है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि डीपीटी और टीटी। हीट रेसिस्टेंट पूछा है एंड हीट सेंसिटिव पूछा है, तो डीपीटी का है अपना
इसमें भी डीपीटी है, ठीक है। तो हीट रेसिस्टेंट क्या हो गया, हीट रेसिस्टेंट में आ जाएगा डीपीटी, ठीक है, डीपीटी आ गया। एंड हीट सेंसिटिव पूछा है, तो हीट सेंसिटिव में कौन सी वैक्सीन आ रही है, ओपीवी आ रही है, येलो फीवर आ रहा है, मिजल्स आ रहे हैं एंड बीसीजी आ रहा है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, आंसर क्या रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा डीपीटी और टीटी आ रहा है, तो इसका आंसर टीटी, टीटी भी है हीट रेसिस्टेंट, एलडीपीटी ये नहीं रहेगा क्योंकि दोनों ही हीट रेसिस्टेंट है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे टीटी एंड ओपीवी, तो इसका राइट आंसर रहेगा टीटी और ओपीवी, क्योंकि टीटी हीट हीट रेसिस्टेंट है और ओपीवी हीट सेंसिटिव है, जो कि हीट सेंसिटिव पूछा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी, सी और डी गलत ऑप्शन रहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो वैक्सीन का आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर इसमें पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम, -20 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपना -20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कभी भी पोलियो वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेम्परेचर रिक्वायर टू स्टोर बीसीजी वैक्सीन इज, जो बीसीजी वैक्सीन को स्टोर करने का रिक्वायर्ड टेम्परेचर इसमें पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा देखते हैं हम, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 8 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, एबो 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कभी भी जो बीसीजी वैक्सीन को स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर रहता है रिक्वायर्ड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वैक्सीन स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर, जो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो फ्रीजर के कंपार्टमेंट में स्टोर की जाती है। तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन पोलियो एंड मिजल्स वैक्सीन, बी ऑप्शन है पोलियो एंड टिटनेस वैक्सीन एंड मिजल्स एंड डीपीटी वैक्सीन, डी ऑप्शन है बीसीजी पोलियो एंड मिजल्स वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, पोलियो और मिजल्स वैक्सीन को हम फ्रिज के कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी, जो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन है उसका क्या करना चाहिए। सेकंड, ट्रूली बिफोर यूज, ये भी गलत ऑप्शन है। शुड बी मेड बिफोर यूज, ये भी गलत ऑप्शन है। डिस्कार्ड, सी ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं। डी ऑप्शन है ब्राउन टू द रूम टेम्परेचर, कि उसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ये भी गलत ऑप्शन है। कभी भी जो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। राइट आंसर है इसका सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी केप्ट इन फ्रीजर, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसे फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, मिजल्स वैक्सीन और एमएमआर वैक्सीन। तो कभी भी डीपीटी वैक्सीन को हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। व्हाट इज अ बीसीजी, बीसीजी क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है बीसीजी, कि किल्ड वैक्सीन है, कि इम्यूनोग्लोबुलिन है, कि टॉक्सिन वैक्सीन। बीसीजी एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, बीसीजी वैक्सीन जो है कभी भी एट बर्थ पे देते हैं, एट बर्थ पे देते हैं और इसे ट्यूबरकुलिन सिरिंज से लगाते हैं। और ये लेफ्ट डेल्टॉइड, इसे लेफ्ट डेल्टॉइड में ही लगाते हैं और इसे आईडी लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं एंड इसे एनएस से डायलेट करते हैं। एंड थैंक यू